सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बिग बॉस डे 6 का सारा रिव्यू दूंगा। मुझे माफ़ करना यार, मैं पिछले 5 दिनों का रिव्यू नहीं लेके आ पाया किसी कारण की वजह से, लेकिन अब आपको डेली की डेली वीडियो की अपडेट्स और रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाने से। उसके बाद सभी लोग झूम करके उठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उसके बाद जो घर के कैप्टन होते हैं अक्षरा सिंह और प्रतीक सहजपाल अपनी आपस की गलतफहमियों को दूर करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। उसके बाद जशीन कहता है कि आप अपने हिसाब से काम की ड्यूटी को देख लो। उसके बाद जशीन खान की ड्यूटी पर बात करते उर्फ़ी जावेद और निशांत भट्ट आपत्ति जताते हैं। प्रतीक सहजपाल और जशीन कहते हैं कि अगर आप सभी लोग इसी तरीके से अकड़ करके काम करोगे तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। प्रतीक के समझने के दौरान अक्षरा सिंह भी बात करने आ जाती है। निशांत भट्ट और अक्षरा सिंह के बीच खाना पकाने को लेकर के सुबह सुबह झगड़ा होना शुरू हो जाता है। निशांत और अक्षरा गार्डन एरिया में एक दूसरे से हो जाता है कि वे चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे माथे पर चढ़कर हगो मत, रोड छाप मत समझो कोई भी। इस पर निशांत भी जवाब देते हुए कहते हैं कि जब चाहेंगे तब बोलेंगे क्या। अक्षरा को सभी समझते हैं कि वह सब पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि उनकी बीपी बढ़ाओगे तो उसका शरीर कांपने शुरू हो जाएगा। घर के सदस्य किचन में खाना पकाने के लिए पहुंचते हैं। अब प्रतीक सहजपाल और नेहा भसीन के बीच ज़बरदस्त बहस हो जाती है। प्रतीक उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा सुनने को तैयार नहीं होती। तभी कर्णनाथ प्रतीक से कहते हैं कि वे दूसरे की बातों पे बीच में मत आएं। नेहा कहती है कि वह किचन में खाना नहीं खाएंगी क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। प्रतीक सहजपाल नेहा भसीन के पास जाते हैं और कहते हैं कि उनका एक ही चेहरा है, इसलिए उनके पास आएँ। प्रतीक नेहा के साथ अपनी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। दोनों के बीच एक बार फिर एक साथ काम करते हैं। प्रतीक नेहा से कहते हैं कि उन्हें लगा कि गलती की, इसीलिए माफ़ी मांगी। फिर करणनाथ और प्रतीक आपस में मस्ती करते हैं। बिग बॉस बताते हैं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है क्योंकि जनता का फैसला आ चुका है। बिग बॉस बताते हैं कि इस हफ्ते उर्फ़ी जावेद, राकेश बापट, शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट और मुस्कान जटाना घर से और राकेश बापट को अपनी टीम चुनकर अगला टास्क करना होगा। यह टास्क घर के अगले बॉस लेडी और बॉस मैन के लिए करना है। प्रतीक और राकेश अपनी टीम चुन लेते हैं और उर्फ़ी जावेद का कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए वह इस टास्क का संचालन करेंगी। दिव्या अग्रवाल घर के सदस्यों को टास्क के बारे में पढ़कर बताती है। राकेश बापट की टीम के सदस्यों को अपने कनेक्शन के साथ स्टैच्यू बनकर खड़ा रहना है। वहीं प्रतीक सहजपाल की टीम के सदस्यों को अपने कनेक्शन के साथ उनको स्टैच्यू की जगह से हिलाने की कोशिश करनी होगी। यानी कि राकेश बापट पहले एक तरीके से स्टैच्यू बन जाएंगे और प्रतीक सहजपाल की टीम को कैसे भी करके उनको वहाँ से हटाना है। उसके बाद प्रतीक सहजपाल की टीम स्टैचू बनेगी और उनके बाद राकेश बापट की टीम उनको वहाँ से हिलाएगी। स्टैचू को हिलाने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर सकते हैं वो। फिर टास्क शुरू हो जाता है। संचालक उर्फ़ी जावेद राकेश बापट की टीम के सदस्यों के उनकी स्टैचू की पोज़ बताती हैं कि आपको ऐसा पोज़ बनाना है। उसके बाद राकेश बापट के साथ समिता शेट्टी, जशीन खान के साथ दिव्या अग्रवाल, मलिंग बाबा के साथ नेहा भसीन स्टैचू बनकर खड़े होते हैं, यानी कि ये पेयर था। वहीं प्रतीक सहजपाल की टीम में निशांत भट्ट, करणनाथ, अक्षरा सिंह, मुस्कान जटाना, सिद्धार्थ, रिधिमा पंडित स्टैचू को हिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद टास्क दोबारा शुरू होता है। अब राकेश बापट की टीम स्टैचू बनेगी और प्रतीक सहजपाल की टीम बनेगी, यानी कि ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। टास्क के दौरान दिव्या अग्रवाल अपने कनेक्शन जिसान खान के साथ स्टैचू बनकर खड़ी रहती हैं, जबकि रिधिमा पंडित घर के अंदर जाकर के वो डेटॉल की एक बोतल लेकर के आती हैं और दिव्या अग्रवाल के ऊपर डाल देती हैं। दिव्या अग्रवाल चीखते हुए कहती है कि तुमने मेरे सर पर क्या डाला है, क्योंकि उनकी आंखें जो हैं वो जलनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद रिधिमा पंडित इस पर तत्काल माफ़ी मांगते हुए कहती हैं कि कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, मेरा विश्वास करो। रिधिमा कहती हैं कि उनके सिर पर सिर्फ डेटॉल डाला गया है। अब दिव्या अग्रवाल बौखला जाती हैं और वो बाल्टी भरी पानी पर फेंकना शुरू कर देती हैं। अक्षरा सिंह भी फिर से चेंज होता है। टास्क एक बार फिर शुरू होता है। अब राकेश बापट की टीम लोग स्टैचू बनते हैं और प्रतीक सहजपाल की टीम उनको हिलाने की कोशिश करती है। टीम के लोग संचालक उर्फ़ी जावेद आपस में चर्चा करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसी बीच तरह तरह की कोशिशें करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि टाइम ख़त्म हो जाता है और ऊपर से बिग बॉस की आवाज़ आती है कि आज की अवधि ख़त्म हुई। अब दोबारा कल कि डे 6 बिग बॉस का रिव्यू एल के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कल डे 7 यानी कि आज डे 7 रिलीज़ होगा। कल मैं आपके लिए फिर से रिव्यू लेकर के आऊँगा। ऐसी मूवी अपडेट्स, बिग बॉस के अपडेट्स और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके।
थैंक यू।